अल्लाह के रसूल ने ऐसे मौकों पर क्या किया है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो है लोगों को, सहाबा कराम को मुखातब करके फरमाया, लोगों सुन लो, अगर सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल जाए तो भी दुनिया के ऊपर जो है मैं उसी को ओढ़ दूंगा। या ये शख्स सकल सूरत में या अपने हुलिये के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, ये 5 वक्त नमाजी है, ये बहुत ताज्जुद गुजार है, हम उस बुनियाद को उसको ओढ़ न दें, बल्कि हमारी ओर ये जो गवाही है, ये जो शहादत है, हम अल्लाह के रसूल की सीरत को उठा करके, और उसमें गलती हमारी है। हम ही लोगों ने जो है ऐसे लोगों का चुन करके दिया है और आज हम ही रोना रो रहे हैं। आइंदा ये गलती ना हो, आइंदा ये मामला ना हो कि मेरा फला शख्स से बहुत अच्छी बात बनाए तो उसकी तरफ आंख उठा कर भी देख लो। ये हमको चैलेंज किया जा रहा है, हम कहाँ है? ये ऐसे लोग हमारी नुमाइंदगी करेंगे, ऐसे लोग जो है हमारे शहर में ये बचाएंगे, वो इनके साथ नहीं। और मैं काम करने वाले को पसंद करता हूँ और किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, किसी का था नहीं बैठा कि मैं किसी से जो है डर करके जो है तारीफ। यहाँ पर हाजिर हुए, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि हमारे शहर में नुमाइंदगी का फुकदान है। आज एक शख्स अगर पावरलूम सनत के लिए, पावरलूम की बका के लिए, पावरलूम जो मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, अगर उसके लिए कोई शख्स मेहनत करता है, कोई जद्दोजहद करता है और उसमें बुनकरों को राहत दिलाता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि आज 2014 से पावरलूम सनत की हालत दिन ब दिन जो है वो गिरती जा रही है। जो हुकूमतें ऊपर बैठी हुई है वो खासतौर से मुसलमानों को उभरता हुआ देखना नहीं चाहते। ऐसा हमें महसूस होता है कि हमको मासी तौर से भी जो है तंग किया जा रहा है। मगर उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेकुलर किस्म के लोग हैं, जैसे अजीत दादा पवार। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद हम जो मेमोरेंडम दे रहे हैं उनको ये रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा और इसकी कोई सुनवाई होगी नहीं। मुझको तो 100% यही यकीन था, यही गुमान था कि ऐसा ही होना है। मगर हमारे लोग गए, उनको मेमोरेंडम दिया। जब दूसरे ही दिन अजीत दादा ने वहां पर जो है कैबिनेट की मीटिंग में जो है हमारी आवाज को बुलंद किया, तो वहां पर जो है बहुत पहले से जो है ये जो 4-6 महीना पहले से कुछ लोग जो दावा करते हैं कि हमने पहले किया, हमने ये किया। मेरा बोलना उनको ये है कि एक बच्चा जो है ना वो साल भर जो है वो स्कूल जाता है, स्कूल पढ़ता है, मगर उसका असल इम्तिहान जो है वो इम्तिहान के वक्त में होता है कि वो पास हुआ कि नहीं हुआ। वो भले से साल भर जो है बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन जो है वो किताबें ब्याजें लेके बैठा है, पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, ट्यूशन में भी जा रहा है, मगर आखिर वक्त में जहाँ एग्जाम का जो मामला होता है वहां पर उसकी हालत क्या है। आज तक इतने दिनों से क्यों ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था? क्यों तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है? ये मुझको मालूम है। भले से जो है कुछ लोग समझते होंगे कि इनको बहुत समझता है, इनको बहुत मालूमात है, मगर मैं समझता हूं कि ये जीरो है। कोई मालूमात इनको कामकाज के ताल्लुक से नहीं है। मैं ये हमेशा बोल रहा हूं। आज आसिफ साहब ने जो पावरलूम के लिए जो ये सब्सिडी का जो मामला किया है, मैं आसिफ साहब को एक बात और बोलना चाहता हूं, उसके बारे में भी जो है आप मालूमात ले कि आज जो ये 1 रुपया सब्सिडी हमको मिली है, सबसे पहले तो इसमें मैं बुनकरों को ये चाहूँगा कि आज जो हमको ये सब्सिडी मिली है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके जो और 10 पैसा कम में जो है मार्केट में अपना माल बेच दें और उसको ये समझ ले अब तो बिल जो है वो कम हो गया है, चलो अब कल से जो है थोड़ा अगर 10-5 पैसा कम में भी हमारा माल बिके तो बेच दो। मैं आसिफ साहब से जो गुजारिश करना चाहता था कि मुझको ऐसी मालूमात मिली कि
ये जो बिजली बिल की सब्सिडी है, जैसे ये 7.25 रुपया यूनिट जो है बिजली बिल है, 7.25 में से 4.25 रुपया जो है ये बुनकर भर रहा है और 3 रुपया जो है वो गवर्नमेंट बिजली कंपनी को जो है वो दे रही है। गवर्नमेंट जो है बिजली कंपनी को 3 रुपया अदा कर रही है, जबकि बिजली कंपनी की बजाय वो बुनकरों को जो है वो सब्सिडी जो है उनको मिलना चाहिए, उनके अकाउंट में जो है ये सब्सिडी आना चाहिए। इसके बारे में भी जो है आप मालूमात लें और आइंदा इसके बारे में क्या यानी मालूमात आपको होगी ये भी बुनकरों के सामने इस बात को लाए। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो है ये बात रख रहा था कि आज हम जो ये इस्तिकबालिया प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका सबसे मेन मकसद ये था कि जो मैं आसिफ साहब को काम की बुनियाद पे देख रहा हूं, तो आज शहर के अंदर मुझे कोई ऐसा उम्मीदवार, कोई ऐसी शख्सियत दिखाई नहीं देती जो हर जगह के ऊपर नुमाइंदगी करे। सिर्फ पावरलूम का मसला नहीं है कि खाली पावरलूम के एक मसले को लेकर पूरे शहर में हम ये बात करें, तो ये मुनासिब नहीं है। बल्कि आज मुसलमानों के ताल्लुक से पूरे इंडिया के अंदर क्या है, अगर आप बाहर मुल्कों में भी जो अगर आप नजर दौड़ाएं और आप देखें, मगर हम सिर्फ अपने हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कदम कदम पर मुसलमानों के साथ में जो है मसाइल जो है वो खड़े। जब आप पेपर उठाएंगे तो दिल को दहला देने वाले, हमें कमजोर कर देने वाले वाकयात जो है अखबारात के अंदर हमको मिलते हैं। कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को जो है डायरेक्ट जान से मार दिया जाता है, कहीं गोश्त के नाम पर मुसलमानों को जान से मार दिया जाता है, कहीं मस्जिद मदरसे के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। अभी आप लोगों ने एक वाकया करंट का ट्रेन का, उनकी उम्र देखो उस बुजुर्ग की जो 40 गांव के शेख आसिफ साहब वहाँ साइन हॉस्पिटल में जो बॉम्बे में मिलकर आए, उनकी आदत क्या जरूरत थी शेख आसिफ साहब को उनकी इयादत करने। आज ये नौजवान खाली अगर अपने आप का हुलिया जो अगर वो मुसलमानों का कर ले तो उनके लिए ट्रेन में सफर करना मुश्किल हो गया है, बाद ऐसी जगहों पर जाना मुश्किल हो गया है। मुसलमान अपनी शनाख्त को छुपाने पर मजबूर हो रहा है। मगर आप अगर उठाकर देखेंगे नजर तो आपको कोई नुमाइंदा, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा रहनुमा तुमको नजर नहीं आएगा जिसके साथ में जो मामला हो रहा है, जिसको मारा जा रहा है, यहां तक कि उनके साथ में ये मामला भी हो रहा है कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर कि ये गाय चोरी करने आया था, ये गाड़ी चोरी करने आया था, उल्टा केस भी उन्हीं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बनाया जा रहा है। तो आज हमारे सामने मसाइल इतने खतरनाक हद तक का जो है दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं, तो हम किसकी तरफ देखें? कौन नुमाइंदगी करेगा? क्या हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनको कोई मालूमात नहीं है और हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे कि ये हमारे शहर का काम करेंगे, ये हमको मसाइल से निकालेंगे, ये तकलीफ के वक्त में ये हमारे साथ में खड़े रहेंगे? क्या आपके जहन में ऐसी कोई शख्सियत है? मैं समझता हूं कि लोग अंध भगत बने हुए, उनको समझ नहीं रहा है और उसमें गलती हमारी है। हम ही लोगों ने जो है ऐसे लोगों का चुन करके दिया है और आज हम ही रोना रो रहे हैं। आइंदा ये गलती ना हो, आइंदा ये मामला ना हो कि मेरा फला शख्स जो बहुत अच्छा है उस बुनियाद के ऊपर जो है मैं उसी को वोट दूंगा, या ये शख्स सकल सूरत में या अपने हुर्रियत के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, ये 5 वक्त नमाजी है, ये बहुत ताज्जुद गुजार है, हम उस बुनियाद को उसको वोट ना दें, बल्कि हमारी वोट ये जो गवाही है, ये जो शहादत है, हम अल्लाह के रसूल की सीरत को उठा करके देखें कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे मौकों पर क्या किया है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो है लोगों को, सहाबे कराम को मुखातब करके फरमाया, लोगों सुन लो, अगर सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल जाए तो भी दुनिया अबू ज़र गफ़ारी की मिसाल पेश नहीं कर सकती। उनका ये मर्तबा था, ये रुतबा था। मदीना की गलियों में जितने घर थे, हर घर में कारी थे, हर घर में कुरान के हाफिज थे। एक दिन में
2 कबीलों को उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया। ये उनकी शान थी, ये उनका मर्तबा था। मगर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? देखो अबू ज़र, अगर तुम 3 हो तो तुम अमीर ना बनना। तुम अगर 3 हो तो तुम अमीर ना बनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग पर हजरत अबू खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु नए इस्लाम में दाखिल हुए। एक से एक जलीलुल कद्र सहाबी मौजूद थे, मगर अल्लाह के रसूल ने कमान खालिद बिन वलीद को दी। तारीख आपने पढ़ी हो खालिद बिन वलीद के बारे में, कि यहाँ तक कि उनके बारे में ऐसा हो गया था कि अगर जिस जंग में खालिद बिन वलीद नहीं है तो वो जंग जो है मुसलमान जीत नहीं सकता, और जिस जंग में खालिद बिन वलीद है तो वो जंग हार ही नहीं जा सकता। क्यों? अल्लाह के रसूल ने जो है एक सहाबी के बारे में ऐसा कि उसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती, और एक नए इस्लाम में दाखिल हुई। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं देखा कि ये रुतबे के एतबार से, ये तकवे के एतबार से, ये उम्र के एतबार से इनका रुतबा बहुत बड़ा है तो क्यों ना कमान इन्हीं के हाथ में दे दी जाए। अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने वो झंडा खालिद बिन वलीद को दिया और एक तलवार दी जो सैफुल्लाह का खिताब भी अल्लाह के रसूल ने दिया खालिद बिन वलीद को। क्यों दिया? इसलिए कि खालिद बिन वलीद जंग के माहिर थे, वो जंग के मैदान को समझते थे, जंग के वक्त जो है हम किस रुख पर रहेंगे उनको समझता था। इसलिए खालिद बिन वलीद ने कभी अपनी जिंदगी में कोई जंग नहीं हारी। क्या वजह थी अल्लाह के रसूल को जो है इतना सब कुछ करने की कि एक से एक सहाबा कराम मौजूद है, मगर जो है खालिद बिन वलीद को जो है झंडा दिया। तो आज हमारे सामने जो मसाइल हैं, तो ये मत देखो कि सामने जो है वो शख्सियत कैसी है, वो शख्सियत के बेस पर फैसला मत करो। मैं खास तौर से नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आज हमारे हिंदुस्तान के बाजू में बांग्लादेश है, तो ये शख्स हमारे लिए खड़े होगा कि नहीं होगा, हम से कम तुमको इस बुनियाद पर जवाब देना है, और इसी बुनियाद पर से राशिद को जो हमको जिताना है आगे लगकर और शुरू करने जाना है। अभी ये मत सोचना कि हम ये शख्सियत के बेस पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दिया, अल्लाह ने भी बता दिया, जिन लोगों के अंदर ये यहूद नसारा जैसी आज जैसे हमारे सामने बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल जैसी जो तंजीमें हैं, आज जो मुसलमानों को खुल्ला जो वो चैलेंज कर रही है, आज नीतीश राणे ये मुसलमानों के खिलाफ एक जैसा जहर कर रहा है। क्यों कर रहा है? तुम इसको लाइटली मत लो, ये मत समझो कि हमारे पास शहर में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमान बसते हैं तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ये अपने दिमाग से निकाल दो। हमारे बाजू में सब कुछ हो रहा है, हमारे बाजू की रियासत में हो रहा है, वहां भी बुलडोजर चल रहे हैं, वहां भी जान से मारा जा रहा है, मुसलमानों की जान से खेला जा रहा है, मस्जिदों पर झंडे लहराए जा रहे हैं, मुसलमानों से उनके सीधे नारे लगवाए जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? हम अपने आप को महफूज ना समझे, और आप देखेंगे तो जो मार खा रहा है वो अकेले मार खा रहा है। हम देख रहे हैं तो नहीं खामोश बैठो नहीं तो ये बवाल अपने सर भी आ जाए। हम देख रहे हैं मुंडी घुमा ले रहे हैं कि बोलो मत, नहीं तो हमारे घर में भी बुलडोजर चल जाएगा। 12 नवंबर का मामला मालेगांव का ले लो, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी बार की जा रही है, मगर हुकूमत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है उनके अंदर, उसको अटक करने की जरूरत नहीं है उनके अंदर, और उनके लोग उनकी हिमायत में उनके सहारा बसाना खड़े हैं और बोल रहे हैं कि किसकी मां ने बनाया तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख लो। ये हमको चैलेंज किया जा रहा है। हम कहाँ है? ये ऐसे लोग हमारी नुमाइंदगी करेंगे, ऐसे लोग जो है हमारे शहर में ये बचाएंगे, बुरे हालात में ये खड़े रहेंगे हमारे साथ। ये घर में घुस करके बैठने वाले लोग हैं, और आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ में रहकर अपने आप को जो है तबाही और बर्बादी में, हलाकत में मत डालो। ये सब यहूद और नसारा की चालें नहीं थी। अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा के बारे में बताया कि ये सब हजरतें इनके अंदर भी जो दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया यहूद और नसारा, ये यहूद और नसारा आपसे हरगिज़ राजी ना होंगे कि आपसे खुश नहीं रहेंगे।
हत्ता तत्तबिउ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत के ताबे ना हो जाए, यानी वो जैसा कर रहे हैं आप भी वैसा करने लगो, वो जो नारा बोल रहे हैं आप भी वैसा नारा लगाने लगो, वो मंदिर में घंटा बजा रहे हैं तो तुम भी घंटा बजाने लगो। यानी जब हम भी ऐसा करने लगे, वो ये चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो उनके सर साफ कर रहे हैं पर उनकी जूती साफ करेंगे, मगर तुम कुछ भी कर लो, अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया है वलन करन यहूद नसारा हरगिज़ आपके राजी ना होंगे, हत्ता तत्तबिउ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनकी मिल्लत के ताबे ना हो जाए, यानी आप उनकी की हुजूरी भी करने लगेंगे, उसके बाद भी आप उनसे उम्मीद न रखना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वलन तरदा निकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिउ मिल्लतहुम कुल इन्ना वल्लाहु हुवल हुदा, अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है। यानी अल्लाह ने जो हमको बताया है कि हमको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये तुम्हारे दुश्मन है, हमको जो सीधा रास्ता बताया है हमको उसी रास्ते पर चलना है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुखातब करते हुए फरमाया वलैन तवाला अवाहुम तदल्लमी जाना मिनली, बावजूद आपके पास इल्म आ जाने के, बावजूद आपको बता देने के, अब आपके पास इल्म आ गया, आपको बता दिया गया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह ताला अपने कुरान में जो ये बातें फरमाना है वलैन तवाला अवाहुम तदल्लमी जाना मिनली, बावजूद आपके पास इल्म आ जाने के, मालूम हो जाने के, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मा लना मिनल्लाहि वलियुन वला नसीर, तो अल्लाह के पास ना आपका कोई वली होगा ना मददगार। आप भले ही जाकर उनके सर साफ करो, उनके जूते साफ करो, उससे हमको इतराज नहीं, हम तो ये देखते हैं कि अल्लाह का क्या हुक्म, नबी का क्या तरीका है, उसी के मुताबिक जब तक हम ये ढलेंगे नहीं, उसके मुताबिक अगर हम अपना फैसला नहीं करेंगे तो हम खसारे में रहने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले, वो चाहे सियासी मामला हो, वो चाहे दीनी मामला हो, वो चाहे हमारा घरेलू मामला हो, हर मामले में जो है हमको फैसला अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करना है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम्हारा अमीर है, जो तुम्हारा बड़ा है, उसकी बात मानो। फहिम तनाज़अतुम फी शै, अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो, किसी बात पे झगड़ा हो गया, फरुद्दू इलल्लाह व रसूल, तो पलटो अल्लाह और उसके रसूल की, फिर हमको नहीं देना। झगड़ा तनाज़ा किसी भी बात को हो सकता है, चाहे वो सियासी मामला हो, घरेलू मामला हो, लेन-देन का मामला हो, शहर का मामला हो, मुल्क का मामला हो, हर मामले में अपने को जो है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म देखना है। और आज जिस तरीके के मसाइल हमारे सामने जो है उनको फाड़े खड़े हैं, रोज सुबह रोज एक नई खबर मुसलमानों की लगन, उसके जज्बे को देखते हुए मैंने अपने पानी से आइंदा भी मेरी कोशिश यही होगी कि जब तक शेख आसिफ ऐसा काम करते रहेंगे मैं उनके साथ हूँ, अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैं इनके भी साथ नहीं हूँ, और मैं काम करने वाले को पसंद करता हूँ और किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, किसी का खाक नहीं बैठा कि मैं किसी से जो है डर करके जो इनकी तारीफ करूं या झूठी तारीफ करूं, ये आदत नहीं। मगर इनके अंदर जो चीजें मैं देख रहा हूं, आने वाले हालात में यही शख्स उस चीज का मुकाबला कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त में ये का हाथ मजबूत करो, और नौजवानों से कहता हूं कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो, मालेगांव शहर में हंगामा बर्पा कर दो और शेख आसिफ को जो है अपने अंदाज बना करके दो। इंशाअल्लाह इस्लाम के मसाइल और मुल्क के मसाइल, दोस्तों के मसाइल, मस्जिदों के मसाइल, मदरसों के मसाइल, जो कुछ भी हमारे सामने है, इंशाअल्लाह शेख आसिफ जो आपके सारा मसाला खड़ा रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि शेख आसिफ के हाथ मजबूत करें। इतना ही बोलकर